हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ सिटी पे और रोड पे ट्रैफिक बहुत मिलने वाला है आज। तो देखते हैं आज ट्रैफिक में ड्राइव करके, ट्रैफिक में आप ड्राइव कर रहे हैं तो रोड के सिचुएशन के अकॉर्डिंग कब कैसे आप गाड़ी को मैनेज करके लेके जाएंगे और फुट पेडल्स का एप्लीकेशन भी कैसा होता है और कौन से गियर में कब डाल के कैसे आपको सिचुएशन वाइज और रोड को समझते हुए गाड़ी को आगे लेके जाना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो चलिए ट्रैफिक में ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। तो गाइज़ यहाँ पे गाड़ी मैंने फर्स्ट गियर में डाला और गाड़ी कर दिया है स्टार्ट। अब सेकंड गियर में डालूंगी गाड़ी। सामने खाली है रोड तो सेकंड गियर में डाल दिया है। चलते रहना है आगे की तरफ। ये बाइक वाला आ गया है सामने तो यहाँ पे ज़्यादा स्पीड पे नहीं जा सकते, तो फिर से फर्स्ट गियर में डाल दूँगी मैं यहाँ पे, क्योंकि सिंगल लेन रोड है ये और जगह भी नहीं है और सिचुएशन भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन पे धीरे ही करके जाना है आपको। और सामने एक ट्राई जंक्शन है तो वहाँ पे भी स्लो ही जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ऐसे ट्राई जंक्शन में भी आपको भी गाड़ी एकदम से धीरे फर्स्ट गियर में डाल के ही अगर लेके जाएंगे, आप नए हैं तो फर्स्ट गियर में ही आप लेके जाएंगे तो ठीक रहेगा। और यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं है तो कहीं से भी लोग घुस जाएंगे, तो ध्यान में रख के धीरे से जाना पड़ता है। तो इस मारुति ने ब्रेक मारा भी यहाँ पे, तो मैंने भी थोड़ा हॉल्ट लिया और फिर से चलते आगे की तरफ। अब सेकंड गियर में डाल दूँगी। तो गाइस, रोड पे हमेशा सामने वाले व्हीकल से एक सेफ डिस्टेंस बना के ही आपको हमेशा चलाना है। और जैसे कि ये मेरे सामने बाइक है तो एक सेफ डिस्टेंस में मैं हूँ और यहाँ पे ओवरटेक करने का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि सामने से बहुत सारी व्हीकल्स आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको संयम रख के ही धीरे जाना है ट्रैफिक में। और ये बाइक वाला सामने साइड ही नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ से घुस रहा है, तो इसने अचानक ब्रेक मार दिया। एनीवेज चली गई बाइक। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रोड थोड़ा खाली है तो सेकेंड गियर में डाला है मैंने। और भी रोड खाली है तो और बढ़ाते हैं स्पीड। थर्ड गियर में डालते हैं। वो पीछे ब्रेकर था इसलिए थर्ड गियर में मैंने अभी डाला है। और यहाँ पे भी कुछ इतना ट्रैफिक नहीं है, जा सकते हैं आराम से थर्ड गियर पे। हमेशा सेफ डिस्टेंस बना के ही आपको जाना है। तो यहाँ पे ओवरटेक कर लेते हैं। सामने से गाड़ी नहीं आ रही है तो आराम से ओवरटेक कर लिया है मैंने। और गाइज, रोड पे आप चला रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी को एकदम से आप ज़्यादा राइट में ले लेंगे या फिर ज़्यादा लेफ्ट में ले लेंगे, ऐसा भी नहीं है। बीचों बीच आपको रखना है। और यहाँ पे फोर्थ गियर लगाया है मैंने, तो मैंने डॉटेड वाले लाइन के लेफ्ट में ही गाड़ी को रखा है। और राइट के तरफ तभी जाऊँगी जब मुझे ओवरटेक करना होगा। तो सामने यहाँ पे ऑटो है, थर्ड गियर पे मैंने डाल दिया है। और गाड़ी चलाते वक्त गाइस हमेशा अपने ORVM और IRVM पे ज़रूर ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि ORVM अपने बंद करके रखा हो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ORVM का बंद करके ही गाड़ी चलाते हैं, वो सही नहीं है, ठीक है। ORVM को हमेशा आप खोल के ही गाड़ी चलाए। पीछे से लेफ्ट से राइट से कोई भी गाड़ी आ रही है तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में भी रॉन्ग एंट्री डाल देते हैं। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है और हॉर्न बजाते हुए ही आगे जाना है। ओवरटेक करना है तो हॉर्न बजा के जाना है, टर्निंग भी लेना है तो हॉर्न बजा के ही आपको ORVM में देख के आगे जाना है। तो गाइज, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है तो आप फर्स्ट या सेकंड गियर में ही चलाना पड़ेगा आपको। इससे ज़्यादा आप नहीं स्पीड दे सकते। लेकिन ये वाला सिचुएशन इतना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वाला भी नहीं है, लेकिन ट्रैफिक है तो यहाँ पे आप सिचुएशन को समझते हुए चलाना पड़ेगा। अगर जैसे कि अभी सामने मेरे सामने गाड़ियाँ है तो मैं अभी थर्ड गियर पे हूँ, ठीक है। और मुझे खाली स्पेस मिलेगा तो मैं और स्पीड बढ़ा दूंगी, फोर्थ गियर में भी मैं जा सकती हूँ। और ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है तो ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई है तो मैं फिर से डाउन शिफ्ट कर दूंगी, स्पीड को स्लो कर दूंगी। तो ऐसे आपको, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे सेकंड गियर में डाल दिया था मैंने, क्योंकि ऑटो वाला वो रुक गया था तो मुझे भी स्पीड स्लो करना पड़ा। तो ये ट्रक आ गया है तो स्पीड मैंने ब्रेक दबा के थोड़ा स्लो कर दिया है। और अब मुझे ट्रक के पीछे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सामने से गाड़ियाँ आ रही है, स्कूटी भी है, मैं आगे नहीं जा सकती। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंस रख के आपको आगे जाना है।
तो गाइस ट्रैफिक में क्या होता है कि आपके सामने जो मूविंग व्हीकल्स होते हैं उनका जो बिहेवियर है उनका एक अनुमान आपको लगाना पड़ता है कि सामने वाले व्हीकल का एक्शन क्या होगा। जैसे कि मेरे सामने ये स्कूटी है और उसके सामने ट्रक है, तो मुझे अनुमान लगाना है कि ये स्कूटी ओवरटेक करेगी, पीछे रहेगी। तो जैसे कि ये ट्रक ने अभी ब्रेक मार दिया तो स्कूटी ने भी ब्रेक मार दिया, तो मुझे भी तुरंत ब्रेक मारना पड़ा। तो ये सिचुएशन आपको भापना पड़ेगा, इसमें देरी नहीं होना चाहिए। ब्रेक मार दिया ट्रक ने, स्कूटी ने भी मार दिया, तो आपको भी मारना है तुरंत, ठीक है। तो फिर से मैंने अभी फर्स्ट गियर में डाला और गाड़ी को आगे लेके जा रही हूँ, और फिर से सेकेंड गियर, और यहाँ पे खाली है, रोड स्पीड बढ़ाते हैं। थर्ड गियर में डाल दूंगी मैं अभी, और आगे की तरफ चलते हैं। और आगे एक सिग्नल आने वाला है जहाँ पे ट्रैफिक हमें ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस बहुत सारे व्हीकल्स है और ट्रैफिक है, तो मैं स्लो कर दूंगी यहाँ पे स्पीड। फर्स्ट गियर में डाल दिया है कि इससे ज़्यादा स्पीड में नहीं जा सकते हैं। इमीडिएट मेरे सामने गाड़ी है और साइड में भी जगह नहीं है, तो सेकंड गियर में डाल दिया है मैंने। तो सेकंड गियर के स्पीड में ही जाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है और सामने भी स्पेस नहीं है, और एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है हमेशा आपको। सिंगल लेन रोड है और ये ट्रैफिक पॉइंट आ गया है, तो यहाँ पे रेड लाइट अभी ऑन है। तो यहाँ पे 30 सेकंड का है सिग्नल ब्रेक, तो यहाँ पे मैं गाड़ी को न्यूट्रल कर दूंगी और पैर हटा लूँगी सारे पेडल से। तो यहाँ पे क्लच को भी आराम देते हैं, पैर को भी आराम देते हैं। तो सिग्नल हो गया फिर से चालू, तो फर्स्ट गियर में डाल के गाड़ी फिर से आगे बढ़ा लिया है मैंने। गाइस मेरे पास आज दो ही कैमरा था, तो इसलिए मैं स्टीयरिंग का व्यू नहीं ले पाई। फुट पेडल का डाला है और सामने रोड का व्यू डाला है, लेकिन आप लोगों के लिए, आप लोगों को कन्वीनियंट रहे इसलिए मैंने गियर कप कौन से गियर में डाला है वो मैंने मेंशन किया है, ताकि आप लोगों को आसानी रहे समझने में। तो जैसे कि गाइज आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रैफिक है वो स्लो मूविंग ट्रैफिक नहीं है, जो ट्रैफिक है वो रनिंग ट्रैफिक है। तो यहाँ पे मुझे स्पेस मिलेगा तो मैं गियर बढ़ा सकती हूँ, जैसे कि मैंने फोर्थ गियर में डाल दिया है अभी, क्योंकि मेरे पास मौका है, स्पीड में मैं जा सकती हूँ, स्पेस है, रोड साइड में खाली है, तो मैं आगे लेके जा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन स्लो मूविंग ट्रैफिक है तो आप स्पीड में नहीं जा सकते, आपको स्लो करके ही गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा। तो मेरे सामने सिचुएशन ऐसा है कि ट्रैफिक मूविंग ट्रैफिक है, तो मैं आगे ले लूँगी गाड़ी को। फोर्थ गियर में हूँ मैं अभी, तो आगे बढ़ते रहना है। तो सामने यहाँ पे भीड़ है तो स्पीड स्लो कर दूँगी, थर्ड गियर में डाल दिया है मैंने, क्योंकि सामने ट्रैफिक है। यहाँ पे जल्दी नहीं करना है ऐसे सिचुएशन में, आपको रोड को समझते हुए धीरे करके ही जाना है। जैसे कि मैं इस बाइक वाले के पीछे ही हूँ और ओवरटेक यहाँ पे कर लिया है मैंने बाइक वाले को। और जहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे स्पीड स्लो करने की ज़रूरत है, आपको स्लो करना है, हल्का ब्रेक दबा के स्लो करना है। ज़्यादा स्लो करना है आपको तो डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। और इस बाइक को भी ओवरटेक कर लिया है। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला है ये मूविंग ट्रैफिक है, कभी कभी रश होगा और कभी खाली, तो यहाँ पे खाली है तो मैं स्पीड अप करूँगी, फोर्थ गियर में डालूंगी अभी, क्योंकि सामने दूर तक खाली दिखाई दे रहा है मुझे रोड। और ऐसे मूविंग ट्रैफिक में गाइज आपको ध्यान रखना है कि साइड से व्हीकल आ रही है, सामने से आ रही है, क्योंकि दोनों साइड से व्हीकल आ जा रही है, तो आपको ध्यान में रखना चलाना है कि दूसरे किसी भी व्हीकल से आप हिट ना हो जाए, वो आपको ध्यान में रख के चलाना है। इसलिए जजमेंट का आइडिया आपको अच्छा होना चाहिए।
बॉडी का साइज़ और डायमेंशंस का भी आपको अच्छा अनुमान होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लेफ़्ट साइड के जजमेंट के ऊपर और फ्रंट साइड के जजमेंट के ऊपर भी वीडियो डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इस टेम्पो के पीछे मैं चल रही हूँ, तो ऐसे लोडेड टेम्पो हो, ट्रक हो, अगर ऐसे लोडेड व्हीकल के पीछे आप चल रहे हैं तो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा ही मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर अचानक से ऐसे लोडेड ट्रक या टेम्पो जो है डिसबैलेंस हो गई तो एक्सीडेंट हो सकता है। गाइस, ट्रैफिक में आप गाड़ी लेके निकले हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में एक्सपर्ट बन जाएंगे। नए नए आप सीख रहे हैं, आप नए हैं तो ट्रैफिक में निकलेंगे आप, तो आपको पहले डिफ़िकल्टी आएगी। धीरे धीरे आप सीख लेंगे, सिचुएशन को हैंडल करना आप सीख लेंगे, कौन सी सिचुएशन में कैसे रोड को समझते हुए कैसे आपको ड्राइव करना है, किस सिचुएशन में क्या करना है, पेडल कैसे दबाना है, क्लच कब दबाना है, ब्रेक कब दबाना है, डाउनशिफ्ट कब करना है, स्पीड अप कब करना है, वो सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। लेकिन गाड़ी चलाना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। गलती आप करेंगे, गलती हर कोई करता है, लगा भी देंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी गाड़ी से हिट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप गाड़ी चलाना छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना है, हिम्मत रख के। हर किसी से गलती होती है, हर कोई ठोकता है, लेकिन फिर भी आप चलाएंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी, आप एक्सपर्ट बन पाएंगे, सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। तो सामने यहाँ पे ट्रैफिक है तो रुकना पड़ेगा, तो क्लच ब्रेक, तो फिर से मूव हो गया है ट्रैफिक, तो फर्स्ट गियर में डाल के चालू कर दिया है मैंने गाड़ी को। सेकंड गियर, और जैसे कि ये साइड में बाइक वाला अचानक से ही सामने आ गया, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी किसी भी साइड से घुस जाएगा तो आपको गाड़ी को मैनेज करते हुए लेके जाना है, नहीं तो आपकी गाड़ी हिट हो जाएगी। तो ये टेम्पो के पीछे चलते हैं। अभी मैं सिटी में आ गई हूँ, लगभग मोस्ट ऑफ द रोड मैंने कवर कर लिया है। तो गाइज, ऐसे ट्रैफिक में आप चला रहे तो आपको अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। जैसे कि ये ऑटो वाले ने अचानक से ही रॉन्ग साइड से निकल गया ऑटो वाला, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे ब्रेक मारने में अगर मैंने देरी कर दी तो मेरी गाड़ी हिट हो जाती ऑटो से। तो ऐसे सिचुएशन में आपको हमेशा कॉन्शियस रहना है कि कब कौन सी गाड़ी ब्रेक मार रही है, कब कहाँ से निकल के आ रही है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे गाड़ी को, तो वो समझते हुए आपको चलाना पड़ेगा। तो फुट पेडल्स का व्यू भी मैंने डाला हुआ है कि ताकि आप लोगों को आसानी रहे समझने में। रोड का व्यू भी डाला है मैंने ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। होप आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। और किसी दिन ट्रैफिक में निकलेंगे तो मैं फिर से वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। तो गाइज़, आज का वीडियो बहुत लेंथी था, लेकिन जितना आप देखेंगे उतना आप सीख पाएंगे। ट्रैफिक में मैंने बहुत देर तक चला के दिखाया है कि कैसे आपको करना है मैनेज। फुट पेडल्स का व्यू भी आप देख के जितना देखेंगे आप इतना सीख पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।